आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरुजन, उपस्थित बंधुओं, ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। प्रवीण जी को किस तरह से श्रद्धांजलि दी जाए, उसमें मेरी मान्यता सदा सर्वदा से ये रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम उन्हीं का स्मरण करते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो या निर्वाण दिवस हो, जो जब तक जीवित रहे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जिए। एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जन्मदिन हम संपन्न करते हो या निर्वाण दिवस संपन्न करते हो जो केवल अपने लिए जिया। ये भारतीय संस्कृति की एक खूबी है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हो या अनादि काल में ऋषि मुनियों से जिन्होंने व्यवस्थाएं स्थापित की वो हो, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। केवल एक नाम ऐसा है जो बड़ा पराक्रमी था, विद्वान था, तपस्वी था, और मेरे ख्याल से तो उन्होंने भगवान शिव को भी अपनी तपस्या के आधार पर वरदान देने को विवश कर दिया था। उसको हम स्मरण करते हैं एक दिन, दशहरे के दिन। नाम बताने की तो आवश्यकता नहीं। ऋषि पौलस्त्य के वंश में था, पांडित्य में, विद्वता में, पराक्रम में, तप में कोई सानी नहीं था, लेकिन आत्म केंद्रित होकर के अपने तक सीमित हो गए थे। तो उनको हम दुर्गा के रूप में स्मरण करते हैं और उनका दावा भी करते हैं। उस प्रवीण जी का ये छठा पुण्य दिवस है। उनके बारे में आप सब जानते हैं। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया, उसी को स्मरण करके हम भी उनमें से कुछ लेकर के केवल बातों की सीमा तक नहीं, आचरण में उसका प्रकटीकरण करें, तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम करने सार्थक होंगे। विषय बड़ा दूर है, मैं ज्यादा गंभीर विषयों पर बात नहीं कर पाता। धार्मिक सामंजस्य ऐसा ही है ना। मुझे लगता नहीं कि इस विषय पर चर्चा करने की भारतवर्ष में आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारी तो पुरातन संस्कृति सामंजस्य की है। हम तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सवेरे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, दोपहर में शिव भक्ति करते हैं, शाम को दुर्गा माता का स्थापन करते हैं। कहीं संघर्ष नहीं, कहीं संघर्ष नहीं, अपने अपने रास्ते चलने की बात है। और यदि वो राजनीति से संबंधित हो, धार्मिक सामंजस्य, कारण मत, संप्रदाय और धर्म, ये तीन अलग अलग शब्द हैं। इनके अलग अलग, मैं कोई तैयारी करके नहीं आया हूं, अपने ऐसे ही बोल रहा हूं। गलती कोई हो तो उसे स्वीकार मत कीजिएगा, रिजेक्ट कर दीजिएगा। धर्म व्यापक होता है। धर्म एक जीवन जीने का तरीका होता है। इसको सीमाओं के अंदर बांधा नहीं जा सकता। परोपकार, जन कल्याण, अपनी मुक्ति। पर हमारे आचरण से, जैसे हमारे कहा गया है कि जैसा व्यवहार आप अपने साथ कोई करे, ऐसा करते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। हमारी जो संस्कृति है इसमें कहीं कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ, कालांतर में जब हम पराधीन हुए तो कुछ ऐसे विकार उत्पन्न हो गए हैं जिनके कारण इस विषय पर चर्चा करने का एक आवश्यकता सी अनुभव हुई है। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। लगता है कि मैं उस समय 8.5-9 साल का था, हाथरस में था, पिताजी मजिस्ट्रेट थे। तो एक साहब किसी ऑफिस के लिए उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब का घर है, जाकर के उनसे पूछ रहे, तो उनसे बात कर रहे, तो उन्होंने कुछ ऑफिस का नाम बताया। तो पिताजी ने अनिवार्यता प्रकट की। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में तो नहीं है, ये कहाँ है। मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा पिताजी मुझे मालूम। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा मेरे स्कूल के रास्ते में पड़ता है। तो तब ऐसी परंपरा थी कि किसी का भी कोई काम हो तो उसमें रोक करते थे, आजकल मना कर देते हैं, यहीं से बताते हैं। उन्होंने कहा उनको ऑफिस तक छोड़ करके जाना, तो मैं उनके साथ गया, रास्ते में छोड़ा, क्योंकि स्कूल में 10 मिनट थे, मैं भीतर चला गया।
जो मैं आज तक मेरे दिमाग में वो अंकित है। तो बड़े बाबू बैठे थे ऑफिस में, उन्होंने जाके अपनी बात की, तो बड़े बाबू ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो जाएगा, ये तो गलत है, ये सही काम नहीं है। उनका बड़े परेशान है, बड़ी दूर से आए, बहुत कुछ बातें उन्होंने की, लेकिन बड़े बाबू पिघले नहीं। क्योंकि मेरे साथ जिनको मैं रास्ता दिखाने गया था, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला कुर्ते की, तो मुझे मालूम नहीं क्या है। और बड़े बाबू जो बैठे थे तो यहाँ से कुछ लेकर उनके हाथ पे यहाँ रख दिया। अब बड़े बाबू को लगा कि उनके हाथ के और इनके हाथ के बीच में कुछ चुभ रहा है, तो उन्होंने हाथ उठाया तो 5 रुपए का नोट था, बड़ी वैल्यू थी 5 रुपए की तरफ। उस समय 4th क्लास एम्प्लॉय को 40 रुपए महीना पगार मिलती। तो उन्होंने क्या जी क्या, उनका बड़े बाबू काम कर दीजिए। तो जो बड़े बाबू ने जवाब दिया था, मुझे आज भी स्मरण है उसका। उन्होंने कहा कि मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, ये गलत काम मुझसे नहीं होगा। धर्म के आधार था, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, गलत पैसे की कमाई से बच्चों का निर्माण जो होगा तो बच्चे बिगड़ेंगे, ऐसी मान्यता नहीं हो। बड़ा समय बीत गया, तब मैं 8.5 साल का था। अब थोड़े दिनों में 76 पूरे कर लूंगा, लग नहीं रहा होगा लेकिन कर लूंगा। अंतराल हो गया। अभी मैं देखता हूं व्यवहारिक कठिनाइयों में एक सही काम करने वाला आदमी चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है, जाता रहता है, जिसका गलत काम इसे रास्ते मालूम है, वो एक दिन में अपना काम ले दे करके करा ले जाता है। और जब ये आदमी वापस जाता है उसके पास, बड़े बाबू मैं तो 3-4 महीने से घूम रहा हूँ, क्या कमी है? तो वही जवाब, भाई मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, उनका भी तो कुछ ख्याल करो। वो जवाब अब से 70 साल पहले जो था, जवाब वही है, अभिप्राय अलग। सर की तब उसने कहा था कि ना ना ना, बाल बच्चेदार आदमी मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। आज सही का परेशानी करने के बाद, पैसे लेकर के गलत काम जरा सी देर में करने के बाद वो जवाब देते हैं कारण पूछने पर कि मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूं, उनका भी तो कुछ ख्याल करो। ये जो परिवर्तन आया है, ये अपने अतीत से अपने आप को दूर करके कोई भी क्षेत्र हो, धर्म, व्यापक, व्यवहारिक, परोपकार के लिए, अपने कल्याण के लिए, इसको किसी भी सीमा में बांधा जाना संभव नहीं। हाँ, कुछ मत हैं, कुछ संप्रदाय हैं जिनकी सीमाएं हैं, जो कुछ सीमाओं के भीतर हैं। कभी भी जो व्यापक है, जो धर्म शब्द आता है, इसमें कभी ये नहीं कहा गया ये मत करो, वो मत करो, और उसके पास में जाओ, उसके पास में जाओ, निषेध नहीं है। लेकिन जो संप्रदाय हैं, मत हैं, जो सीमित हैं, वो अपने अनुयायियों को उसकी रेखाओं के भीतर बांध करके चलना चाहते हैं। विसंगतियां वहां से प्रारंभ हो रही हैं। इसका एक व्यापक रूप, एक परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हाँ, मेरी मान्यता यह है कि जो धार्मिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, उसमें और पशु में कोई अंतर ही नहीं। आखिर तो मनुष्य में और पशुओं में एक ही चीज का अंतर है, वो है विवेक, विजडम। हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। हमारे कुछ करने से किसी का क्या नुकसान हो रहा है, वो ना करना चाहिए हमको, ये हम सोच सकते हैं। पशु में ये नहीं होता। अगर विवेक का तो दूसरों के लिए सम्मान के साथ देखना, मैं अपनी बात आपको बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कभी मेरे पीछे कोई सीआईडी लगा दीजिएगा, अपनी बात बता। अगर मैं लकड़बंदी से निकलूंगा, लकड़बंदी होते हुए अगर हमारे किसी मुसलमान भाई की कोई मैयत आ रही है, तो मैं गाड़ी रोक करके खड़ा हो जाऊंगा, उसको जाने दूंगा। सर रास्ते में कोई मस्जिद पड़ेगी, मैं वहां सर झुकाता हूँ, गिरजाघर में झुकाता हूँ, मंदिर में झुकाता हूँ। इसके पीछे मान्यता एक है कि अगर किसी को किसी वर्ग ने, समुदाय ने सम्मान की दृष्टि से देखा है, तो मुझे उसकी उपेक्षा करने का, अपमान करने का अधिकार नहीं है। क्यों? इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे।
जब इस चीज को समझने के बाद लोग अपने व्यवहार में आचरण में ले आएंगे, तो जो आजकल जो संघर्ष चल रहा है, चाहे वो धर्म का हो, चाहे जाति का हो, चाहे क्षेत्र का हो, कहीं का भी हो, ये हमको छोटे छोटे टुकड़ों की ओर ले जा रहा है। और जितने टुकड़े होंगे उतनी राय होंगी, और जितनी राय होंगी उतने ही कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट होंगे। वहां से रास्ता निकलने का तरीका ये है, जैसा मैंने पहले कहा था, जो हमारी नीति है, जैसा व्यवहार हम अपने साथ होना चाहते हैं वैसा ही एक दूसरों को करें, तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। और अंतिम बात ये कि बिना धर्म के जो धर्म युक्त है वो श्रेष्ठ है। क्यों? कि ये किसी का अहित नहीं कर। मैं समझता हूं कि मुझे अनुमति देंगे इसके बाद, क्योंकि मैं सीमा में आज बंधा हूं।